ओम अज्ञानतिमिरातस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्मत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगुललतावितं सतिजम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सरिगुलता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकेश गोपाकांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचानि गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वैष्णवास्तुति देवी प्रेमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विश्वपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसादिते हरितालिने वृंदाय तुलसी देवी है प्रियाय केशविचा कृष्ण भक्ति कर देवी सत्यवती नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। यही पहना पड़ता अभी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको बनाना है। है। आवाज आ रही है प्रभु जी की? ग्रुप ऐप का है माता जी जी पहले माता ना। जी आ रही जी जी। आ रही है। ग्रुप एफ से हेमंत प्रभु जी कौन करेगा स्क्रीन शेयरिंग? हाँ मैं माता जी मैं माफ करूंगा। जी मैं थोड़ा वीडियो हेमंत ऑफ रखा हूँ माता जी, मैं एक्चुअली ट्रेन में हूँ। जी। तो आप करेंगे कोई और करेगा? नहीं मैं अच्छा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु हेमंत जी राज को ग्रुप बना एफ। दिया। हाँ जी। प्रभु जी ग्रुप एफ का है पहला प्रेजेंटेशन। और सभी का स्वागत है लेवल 4 कक्षा में। जी प्रभु जी दिख रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आज जी हमारे ग्रुप एफ की 23rd प्रेजेंटेशन है। हम लोग 8 भक्त हैं, हम लोगों को 8 प्रश्न मिला है। हम लोग 8 भक्त मिलकर इस प्रश्न का उत्तर देने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें और मार्गदर्शन करने की कृपा करें। प्रस्तुति प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाए प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। पहला अब मैं राधा माता जी को आमंत्रित करता हूँ। माता जी है नहीं तो उनके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। वो किसी कारण से अनुपस्थित है। हाँ? वर्तमान मानव सभ्यता निश्चित रूप से जुनून और अज्ञानता के तरीकों से पूरी तरह से गुमराह है। यह बहुत ही खतरनाक युग है और सभी राष्ट्रों को मानवता को सबसे बड़े खतरे से बचाने के लिए सबसे आसान प्रक्रिया कृष्ण चेतना प्रदान करने का ध्यान रखना चाहिए। श्री प्रभुपाद के मिशन का संबंधित कथन पर चर्चा करें। अपने उत्तर में 14.16 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दें। इसका उत्तर इस प्रकार है। सत्व गुणों से प्रभावित लोग शुद्धता, सदाचार और निस्वार्थ भावना से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए उनके कर्मों का संपादन शुद्ध मनोभावना और निस्वार्थ भाव से मुक्त युक्त होता है और इसके परिणाम आत्मिक उत्थान और संतोष होते हैं, ज्वलित होते हैं। अपने कार्य के पीछे उनका उद्देश्य और अपने संबंधों की उन्नति तथा इंद्रियों का तुष्ट करना होता है। इस प्रकार उनके कार्य उन्हें इंद्रिय सुखों की ओर ले जाते हैं, जो आगे चलकर उन इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को और अधिक भड़काते हैं।
वे जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है, वे शास्त्रों और स्मृतियों का सम्मान नहीं करते। इस प्रकार वे तुच्छ सुखों के लिए पापमयी कार्य करते हैं, जो आगे चलकर उन्हें दुख सागर में डूब देते हैं। राधा माता जी का उत्तर संपन्न हुआ। अब मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न इस प्रकार है, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का उनके लक्षणों के साथ एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करें और भगवत गीता अध्याय 14 के श्लोक के संदर्भ में उनके प्रभाव के समकालीन उदाहरणों की पहचान करें और अपनी प्रतिक्रिया में व्यक्त कर दें। भौतिक प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम आत्मा को संसार से बांधते हैं। सत्व सत्य, प्रकाश और ज्ञान संबंधित है। रज अज्ञानता, कर्म को घटाता है, और तम अंधकार, अलग से मोह को जन्म देता है। ये उन प्रकृति में विभिन्न कर्मों और परिस्थितियों को संचालित करते हैं, जिनका प्रभाव समकालीन जीवन में भी स्पष्ट दिखाई देता है। इन गुणों से परे जाने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति इन सभी से प्रभावित हुए बिना एक संतुलित, उदासीन और शांत जीवन जीता है। गुणों का सिंहावलोकन कुछ इस प्रकार है। पहला गुण सत्य, सत्व या सत्य। इसका लक्षण इस प्रकार है: ज्ञान, शांति और खुशी, स्पष्टता और समझ, आत्म संयम और संतोष। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है: जो व्यक्ति अपने काम को बिना लालच के और पूर्ण लगन से करता है। एक वैज्ञानिक जो सत्य की खोज में लगा रहता है। एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और शांति से रहते हैं। दूसरा रज या अज्ञानता। इसका लक्षण कुछ इस प्रकार है: काम, लालसा और आसक्ति, इंद्रिय भोग की असीमित इच्छा, बेचैनी और असंतोष। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है: वह व्यक्ति जो लगातार धन और सुख सुविधा के पीछे भागता रहता है। सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने वाले व्यक्ति जो लगातार दूसरे से अपनी तुलना करते हैं। एक ऐसा समाज जहां संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होता है। तीसरा हम या अंधकार, लक्ष्य, भ्रम और मोह, अज्ञानता और निष्क्रियता, अहंकार और विनाशकारी व्यवहार। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार है। इसके उदाहरण: वह व्यक्ति जो नशे या अन्य व्यसनों में डूब जाता है। एक नेता जो सत्ता के अहंकार में अपने लोगों को नुकसान पहुंचाता है। एक समाज जो अंधविश्वासों और झूठी मान्यताओं में फंसा हुआ है। भगवत गीता अध्याय 14 के संदर्भ में तात्पर्य कुछ इस प्रकार है: प्रकृति के गुणों से परे जाना के अनुसार इन 3 गुणों से परे जाने का अर्थ है कि जो व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव के प्रति उदासीन हो जाता है, वह सुख, दुख, मान, अपमान और मित्र शत्रु जैसी स्थितियों से प्रभावित नहीं होता। इसके उदाहरण को इस प्रकार है: एक व्यक्ति जो अधिक सफलता या असफलता में भी विचलित नहीं होता और शांत रहता है। वह जानता है कि ये सभी परिस्थितियां अस्थायी हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह अवस्था कृष्ण भावनामृत या परमेश्वर की शक्ति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर में अपना मन लगाता है, तो वह भौतिक गुण के बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य स्तर पर पहुंच जाता है। इसका तात्पर्य 14.26 में हमें यह बताया जाता है: तो व्यक्ति अनन्य भक्ति योग के माध्यम से निरंतर भगवान श्री कृष्ण की पूजा 3 गुणों को पार करके ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इस प्रकार मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अब मैं प्रियंका माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शरद नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, शरद नाम। आवाज आ रही मेरी? सही आ रही। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा शरद नाम। आज का मेरा प्रश्न है भगवद गीता के अध्याय 15 से ऊर्ध्वमूलम और अधः शाखम का अंग्रेजी अर्थ कीजिए। मैं अपने प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से देने का प्रयास करूंगी। इसमें अगर प्रभु जी कोई त्रुटि हो मुझसे तो क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। यह श्लोक आध्यात्मिक दृष्टि से संसार का एक प्रतीकात्मक पक्ष बताता है, जिसका मूल जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हैं। इसके पत्ते वेदों का प्रतीक है और जो इसे समझता है वही सच्चा वेदज्ञ होता है। इस अंग्रेजी के अनुवाद में ऊर्ध्वमूलम ऊपर की ओर मूल, अधः शाखम नीचे की शाखाएं, अश्वत्थम नाश न होने वाला पेड़ पीपल का वृक्ष, प्राहुरव्यम अमर और अटूट का सार सम्मिलित है। प्रिवर्टेड रिफ्लेक्शन का हिंदी अनुवाद विकृत प्रतिबिंब या विकृत परावर्तन होता है, जिसका अर्थ है वह प्रतिबिंब या परावर्तन
जो मूल आध्यात्मिक या सच्चाई से भटका हुआ, गलत या विकृत हो गया हो। भगवत गीता के अध्याय 15 में भगवान कृष्ण ने संसार को एक उल्टे पेड़ के रूप में बताया है, जो आध्यात्मिक दुनिया का विकृत प्रतिबिंब है। इसलिए परवर्टेड रिफ्लेक्शन का तात्पर्य उस प्रकार के प्रतिबिंब से है जो वास्तविकता का छाया या भ्रम है, ना कि सच्ची और स्थायी वस्तु का रूप। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु जी से क्षमा याचना करते हैं। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर देने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। और आगे मैं अब नीता माता जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने प्रश्न का उत्तर देके प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नीता माता जी अवेलेबल नहीं है क्लास में किसी हरे कारण की कृष्णा। वजह से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं अवेलेबल हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सबको। मुझे जो प्रश्न मिला है आज, कृष्ण इस भौतिक संसार को कैसे बनाए रखते हैं, इसके 3 उदाहरण में भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार को कैसे बनाए रखना है उससे संदर्भ में पूछा है। तो पहला है कि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे इस पूरे संसार के मूल कारण है। गर्भोदक्षाई विष्णु का रूप, यह भगवान कृष्ण का वह रूप है जो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करता है और वहां विविधता का निर्माण करता है। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल का नाल निकलती है, जिसके शीर्ष पर भगवान ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, जो ब्रह्मांड की संरचना के मुख्य निर्माता है। सेकेंड, वे पृथ्वी, अग्नि, जल और हवा जैसे तत्वों में विद्यमान रहते हैं और इनसे संसार का पोषण करते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा का रूप है। यह रूप प्रत्येक जीव के अंतःकरण में वास करता है और उन्हें जीवन देने का कार्य करता है। यह भगवान कृष्ण का सर्वत्र व्याप्त रूप है, जो भौतिक संसार को पूरक बनाए रखता है। इस प्रकार कृष्ण 3 तरीके से भौतिक संसार को बनाए और संरक्षित करते हैं। महाविष्णु के रूप में संपूर्ण ऊर्जा का सृजन, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांडीय विविधता का निर्माण और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव में मौजूद रहकर उनकी रक्षा और पालन करना। यह व्यवस्था भगवान के व्यापक और दिव्य स्वरूप की एक अनोखी छवि प्रस्तुत करती है। प्रकृति की स्थल, जो तीसरा यह है, प्रकृति की माया के माध्यम से संसार का संचालन। कृष्ण अपनी माया प्रकृति द्वारा संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी माया अति कठिन है और जो उनके शरणागत होते वे इससे पार हो जाते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा का रूप है। यह रूप प्रत्येक जीव के अंतःकरण में वास करता है और उन्हें जीवन देने का कार्य करता है। ये भगवान कृष्ण का सर्वत्र व्याप्त रूप है, जो भौतिक संसार को पूरक बनाए रखता है। इस प्रकार कृष्ण 3 तरीकों से भौतिक संसार को बनाए और संरक्षित करते हैं। महाविष्णु के रूप में संपूर्ण ऊर्जा का सृजन, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांडीय विविधता का निर्माण और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक जीवन में मौजूद रहकर उनकी रक्षा और पालन करना। यह व्यवस्था भगवान के व्यापक और दिव्य स्वरूप की एक अनोखी छवि प्रस्तुत करती है। क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के अंतःकरण में वास करता है और उन्हें जीवन देने का कार्य करता है। यह भगवान कृष्ण का सर्वत्र व्याप्त रूप है, जो भौतिक संसार को पूरक बनाए रखता है। इस प्रकार श्री कृष्ण 3 तरीकों से भौतिक संसार को बनाए और संरक्षित करते हैं। महाविष्णु के रूप में संपूर्ण ऊर्जा का सृजन, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांडीय विविधता का निर्माण और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव में मौजूद रहकर उनकी रक्षा और पालन करना। यह व्यवस्था भगवान के व्यापक और दिव्य स्वरूप की एक अनोखी छवि प्रस्तुत करती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। और हमारे ग्रुप में 8 मेंबर है, लेकिन अभी मेरा सबसे लास्ट था, मेरे नंबर माताजी ने लिए, इस करके मैंने पढ़ी हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। और हमारे ग्रुप में और है, मुझे नहीं मालूम, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ प्रभु जी।
इसमें हरे मुझे कृष्णा माता जी, आप जो ये स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे आपने देखा नहीं है, मैंने नीता माता जी बोला था, आपने गीता गीता बोले माता थे। जी सुना। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। मुझे गीता सुनाई दे, इसलिए मैं जल्दी से घबरा गई। लास्ट था मुझे बोलने का, इतना जल्दी कैसे नाम आ गया, सोचा कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है। मैं शुक्तोष दुबे और मेरा क्वेश्चन है भौतिक संसार के वृक्ष के किस पर स्थिति। और इसी के आधार में मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। मेरे क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम योग के श्लोक 15.1 के अनुसार भौतिक संसार के वृक्ष की स्थिति को इस प्रकार है। जड़ मूल इस संसार के रूपी वृक्ष में जड़ रूप ऊपर की ओर है और उस आधार पर यह वृक्ष परमेश्वर सर्वोच्च सत्ता भगवान पर स्थित है। कारण भगवान ही इस सृष्टि के मूल कारण है, आधार है। इसीलिए वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है और सर्वप्रिय बताई गई हैं। शाखाएं, इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं, जो संसार को विभिन्न लोगों को प्रकृति के तीनों गुणों को सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण को दर्शाती है। इसी के साथ मेरा ये उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें जो कुछ भी गलतियां हो उनको क्षमा करें। इसके लिए मैं आगे नेक्स्ट भूपेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना नेक्स्ट प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। मेरा प्रश्न है, इस बरगद के पेड़ का पोषण किससे होता है? तो कुछ पॉइंट निकाले। वृक्ष की शाखाएं नीचे तथा ऊपर की ओर फैली हुई है। ये शाखाएं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणी रूपी जल से बढ़ती हुई है। इन वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें मनुष्य को कर्म से बांधती है। इस वृक्ष से अनेक शाखाएं तने से नीचे की ओर फैली हुई है। यह शाखाएं 3 प्रकार की है। पहले प्रकार की शाखा में 6 प्रकार के अचल प्राणी हैं, जैसे फल वाले वृक्ष, नालीदार वाले पौधे, लताएं, बिना आधार वाली लताएं, फल फूल और फल वाले वृक्ष इत्यादि। और दूसरी शाखाओं में उनकी चेतना कुछ विकसित होती है, परंतु अज्ञान से भरी होती है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, बारहसिंगा, नीलगाय, हिरण, घोड़ा इत्यादि। और तीसरी प्रकार की शाखाओं में अनेक प्रकार के पक्षी है, जैसे बगुला, बाज, मोर, हंस, सारस, कौवा इत्यादि। और चौथी प्रकार की शाखाओं में मनुष्य योनि है। मनुष्य जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। यह लोग दुखी जीवन में सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु यह लोग अपने आप को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर भी फैली हुई है। ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्च योनियां हैं। ऊपर की ओर फैली हुई शाखाएं भी वृक्ष के तने से नीचे ही है, जैसे देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सराएं, यज्ञ, राक्षस इत्यादि। कुछ शाखाएं सत्वगुण गुणी जल से बड़ी हुई है, उनमें विवेक तथा बुद्धि का प्रकाश होता है। उन शाखाओं में धारणा शक्ति का रस भरा होता है। उन शाखाओं से वेद मंत्रों की ध्वनि उत्पन्न होती है। उन शाखाओं के लोग शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। इनमें से कुछ शाखा है जो रजोगुण जल से बढ़ती है। इन शाखाओं में जो पत्ते होते हैं वे वेदों के ऐसे मंत्र है जिनमें विधि तथा निषेध का वर्णन किया गया है। इन शाखाओं में अर्थ तथा काम की धूल होती है। इन शाखाओं में लोभ के कारण शुभ तथा अशुभ कर्मों की शाखाएं उत्पन्न होती है। कुछ शाखाएं तमोगुण जल से बढ़ी हुई है, जो तमोगुण से मोहित तथा कर्म भ्रष्ट होती है। ऐसे शाखाओं में नरक भोग के फल उत्पन्न होते हैं। इस वृक्ष के नीचे की ओर ऐसी जड़ें हैं जो मनुष्य को कर्म से बांधती है। नीचे की ओर ऐसी जड़ें हैं जो मनुष्य लोक में कर्मों से बनती है, कर्म के बंधन से बांधती है। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का भोग करते हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में है। जब मनुष्य
उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ करें और मेरा मार्गदर्शन। अब आगे मैं मंजू माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। प्रियंका माता जी, मंजू माता जी का देख लीजिए हमसे। तो टिकट दे दो। हाँ हाँ भाई दे रही हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। मंजू माता जी का प्रश्न है, संघ सस्पेट का अर्थ दे। तो इनके प्रश्न का उत्तर मैं कुछ इस प्रकार देने का प्रयास करती हूँ। माता जी किसी का अवेलेबल नहीं है क्लास में। इनका प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, स्वस्थ वृक्ष का रहस्य देहधारी आत्माओं के लिए समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे जीवन मरण के निरंतर चक्र में उलझे रहते हैं। इस वृक्ष की कन्या जो इंद्रियों के विषय हैं, उन्हें वासनाओं के लिए प्रलोभित करती हैं। अज्ञानी आत्माएं इन इच्छाओं की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं, जो बढ़ती ही रहती है और वृक्ष को और अधिक विकसित होने के लिए पोषण देती है। जब ऐसी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो वो दुगनी तीव्रता के साथ लोक का रूप धारण कर लेती है। तो जब इन्हें बाधित किया जाता है, तो ये क्रोध उत्पन्न करती हैं, जो बुद्धि को धुंधला कर देती है और अज्ञान को और गहरा कर देती है। देहधारी आत्मा स्वयं को केवल हाड़ मांस का बना हुआ प्राणी ही मानती है। वह अपने मूल और शाश्वत अस्तित्व को भूल जाती है। वह अपनी पहचान अपने मानव नाम, कुल, देश आदि से भी जोड़ लेती है। इस प्रकार शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति और भौतिक सुख की खोज में जीव निष्फल करने लग जाता है। कभी कभी अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जाने अनजाने पाप करता है। इन पापों के कारण वह अधोगति की ओर अग्रसर होता है और निम्न योनियों और पाताल में जन्म लेता है। वहीं कभी कभी वह इस वृक्ष के पत्तों की ओर आकर्षित होता है, जो वेदों के कर्म कांड हैं और पुण्य संचय में सहायक होते हैं। भौतिक सुखों की प्रवृत्ति ही मनुष्य को ऐसे पुण्य कार्यों में प्रवृत्त करती है। पुण्य आत्मा को दिव्य लोकों में ऊपर की ओर ले जाते हैं, लेकिन जब ये पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर वापस भेज दिया जाता है और यह चक्र चलता ही रहता है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव, माया तरे दे संसार, दुख है कभू स्वर्गे अब उठाए कभू नरके डुबाए। दंडे जने राजा ये नदीते चुबे। चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 20.117-118 से लिया गया है। चूंकि आत्मा अनादिकाल से ईश्वर को भूली हुई है, इसलिए भौतिक शक्ति उसे सांसारिक कष्टों में डाल रही है। कभी यह आत्मा को स्वर्गलोक में पहुंचा देती है, तो कभी नरकीय लोकों में गिरा देती है। यह प्राचीन काल में राजाओं द्वारा दी जाने वाली यातनाओं के समान है। प्राचीन काल में कुछ राजाओं ने एक अत्यंत कष्टदायक दंड का आदेश दिया था, जिसमें व्यक्ति का सिर लगभग घुटने तक पानी में डुबोया जाता था, फिर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता था, फिर से पानी में डाल दिया जाता था और यह क्रम दोहराया जाता था। बहुरूपी वृक्ष में फंसी आत्मा की भी यही स्थिति होती है। उसे उसके पुण्यों के अनुसार उच्च और निम्न लोकों के बीच आगे पीछे धकेला जाता है। स्वर्ग में जन्म लेने पर उसे कुछ अस्थायी राहत मिलती है, जो शीघ्र ही समाप्त हो जाती है और आत्मा वापस मानव योनि में गिर जाती है। अनेक जन्म बीत गए हैं और आत्मा भौतिक भोगों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। इससे वृक्ष की कामनाओं की जड़ें और अधिक फैल गई हैं और वह विशाल हो गया है। फिर भी इस वृक्ष के वैराग्य से काटा जा सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आत्मा के अनंत दुखों का उपाय असंग है, जिसका अर्थ है वैराग्य। वैराग्य की कुल्हाड़ी उन इच्छाओं की जड़ों से
काटा जा सकता है, जिनका पोषण प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है। भगवान आगे बताते हैं कि वैराग्य की यह कुल्हाड़ी केवल आत्मज्ञान से ही विकसित हो सकती है। व्यक्ति को यह समझना होगा कि मैं यह भौतिक शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आध्यात्मिक प्राणी हूँ। मैं जिस शाश्वत सुख की खोज में हूँ, वह भौतिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो सकता। इस भौतिक शरीर की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की मेरे प्रयासों से कोई तृप्ति नहीं होती। वे मुझे संसार या जीवन मरण के जाल में और अधिक फंसा रहे हैं। वैराग्य से व्यक्ति वृक्ष की जड़ों की ओर बढ़ने से रोक सकता है और पोषण के अभाव में वृक्ष मुरझाने लगता है। इस प्रकार इस अथाह वृक्ष पर विजय प्राप्त की जा सकती है और उसे काटा जा सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मेरी दिव्य शक्ति माया, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, परंतु विजय पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। श्लोक 7.14 आता है, अश्वत्थ वृक्ष को काटने का एकमात्र उपाय है पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित होकर उनकी शरण में जाना। ऐसा करने से हम इस भौतिक संसार में वापस नहीं लौटेंगे और मृत्यु के बाद उनके दिव्य धाम को प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी सादरतन इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे ये विनती करती हूँ कि यदि प्रश्न का उत्तर देने में से कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज हमें क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हेमंत प्रभु जी, वो नीता माता जी का रह गया है, तो उनका क्वेश्चन का आंसर देना है या फिर मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलूं। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, वैष्णव प्रणाम बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी सादर प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे ग्रुप के सभी भक्तों से अगर अपने किसी भक्त द्वारा प्रश्न का उत्तर देने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। स्वागत। प्रस्तुति अच्छी थी, लेकिन आप क्वेश्चन ना बहुत क्रिस्प एंड कम टाइम का रखें। जैसे अभी था, बहुत लंबा प्रश्न का आंसर हो जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन वो प्रश्न जो था मेन, वो फिर हाइड हो जाता है। तो कोशिश करें कि प्रश्न के आसपास ही केवल आंसर हो। उसमें बहुत सारा मटेरियल आ जाता है तो फिर वो साइड से हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि बिल्कुल 2 मिनट से ज्यादा का कोई आंसर नहीं होना चाहिए, 2-3 मिनट से ज्यादा। प्रेजेंटेशन 20 मिनट की होनी चाहिए, आपकी आधे घंटे से ज्यादा की हो जाती है। ये थोड़ा ध्यान रखें। प्रस्तुति अच्छी थी, और बहुत से लोग अब्सेंट रहते हैं, हमने देखा कि आते ही नहीं है, दूसरे उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। अब जो नहीं आते उसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं देगा, उसको स्किप करेंगे, उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी तो उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरे का देने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो कभी भी नहीं आएंगे, हर बार बोल देंगे किसी को। तो मेरे इसी ग्रुप से इसके रिलेटेड 3 प्रश्न हैं जो अभी आपने बताया, प्रेजेंटेशन दी। पहला ये है कि इन जो भौतिक गुण जो आपने भी बात करी है, उनकी गतिविधियां जो होती हैं, उनसे कैसे पार पाया जा सकता है। आज की डेट में हम लोग बैठे हुए हैं, इन गुणों से अगर हमें पार पाना है तो कैसे पा सकते हैं, क्या क्या इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है। और इसमें चैप्टर 14 में ही है कि जीवन की जितनी विभिन्न गतिविधियां हैं, उसमें जो जीव है वो उन गतिविधियों का कर्ता क्यों नहीं है, कर्ता कर्ता क्यों नहीं है। और तीसरा है कि कोई भी अपनी स्थिति को अगर देखना चाहते हैं, वास्तविक स्थिति उसकी क्या है, कि मैं किस लेवल पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, तो कैसे देख सकता है। ये 3 प्रश्न है। पहला हो गया कि भौतिक
प्रकृति गुणों के सभी गतिविधियों से कैसे पार पाया जा सकता है। दूसरा हो गया कि जीव जो है वो विभिन्न गतिविधियों का कर्ता क्यों नहीं है। और तीसरा हो गया कोई अपनी वास्तविक स्थिति से को कैसे देख सकता है। 3 प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पहले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। पहला हाँ प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है प्रभु जी कि हम लोगों को कृष्ण भावनामृत में रत होना होगा, तभी हम लोग इस गुण से, तीनों गुणों से पार पा पाएंगे। ठीक है। और कोई इसमें कोई ऐड करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा। यस। प्रभु जी, हमें अपनी साधना को बढ़ानी पड़ेगी। जैसे अगर तमोगुणी में है, आलस्य है, अज्ञानता है, मोह पैदा होता है, तो इसको दूर करने के लिए हमें हमें अपनी चेतना को जागृत करना पड़ेगा और साधना को हमें बढ़ाना पड़ेगा और संतोष की भावना को रखना पड़ेगा और सत्व गुण को बढ़ाना पड़ेगा प्रभु जी। और अगर जैसे हमारी वाणी को भी शुद्ध करना पड़ेगा, वाणी में भी शुद्धता लानी पड़ेगी, तभी हमारा ये रजोगुण और तमोगुण से हम ऊपर उठ के सतोगुण में जाएंगे, सतोगुण से फिर आगे ऊपर उठेंगे प्रभु जी। ओके, और कोई दूसरा, और कुछ इसमें कोई ऐड करना चाहेगा? प्रभु जी, इन तीनों गुणों से पार पाने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय अगर एक शब्द में कहें तो वह है भक्ति। भगवान कृष्ण की भक्ति में रत होना, उसमें लीन होना जो है, वही इन तीनों गुणों से हमें पार पा सकता है। ठीक है, तो भक्ति आप प्रभु जी बगैर स्कूल के 10th कर सकते हैं क्या? प्रभु जी, भक्ति की भी शुरुआत है, उसकी भी स्टेप्स हैं, तो हमें जो है, जो प्रारंभिक स्टेप्स हैं भक्ति के, उससे प्रारंभ करके धीरे धीरे भक्ति में प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। और अगर जैसा अभी माता जी बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है, प्रारंभ में तमोगुण से वो स्टार्ट करता है, तो धीरे धीरे उसको अपने आप को उठाना होगा रजोगुण सतोगुण, उसके बाद शुद्ध सतोगुण में उसको आने के लिए क्रमशः प्रगति करनी पड़ेगी भक्ति के मार्ग पे ही। मतलब कृष्ण भावना भावित होना ही इसका एकमात्र उपाय है। लेकिन कैसे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी। मैं प्रभु जी हरे ग्रुप टी से मैं कृष्ण। अभय कुमार सक्सेना ट्राई कर सकता हूँ। आप बोलिए, बताइए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें गुरु आश्रय लेना पड़ेगा और हमें गुरु आश्रय और आचार्यों के बताए मार्गों का अनुसरण करते हुए हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं और अपने गुणों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। यस, प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया। नान्यम गुणे धन्यवाद वहम प्रभु। करताम यदा दृष्टा परसंति गुणवेश परम वेति मध्यम सो सत गच्छति। आप बगैर बगैर गुरु के कुछ नहीं कर सकते हैं। आप भक्ति करेंगे, भौतिक प्रकृति पे, गुणों पे, आप गतिविधियों पे पार पाएंगे। आप भक्ति करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? हमें 10th में क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसका सोल्यूशन बताना है। पेपर कैसे आएगा? पेपर जितना ज्यादा कठिन होगा उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, वो बताएगा कौन? वो बताएगा आध्यात्मिक गुरु। तो हमें बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर जरूर चाहिए, जो हमें इनकी भौतिक गतिविधियां जितनी हैं उनकी जो गुण हैं उनसे पार पा सकता है। वही हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है प्रधान। जिसमें अर्जुन के यहाँ पे गुरु कौन है? श्री कृष्ण। तो अर्जुन को भी आध्यात्मिक गुरु मिले, तो वैसे ही हमें आध्यात्मिक गुरु बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए, तभी हम इनसे पा सकते हैं। 2 प्रश्न धन्यवाद आगे लेंगे, धन्यवाद। अगली अगली प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगली प्रेजेंटेशन कौन सी है? प्रभु जी, इसमें मुझे को सुना दीजिए, आदित्य। आदित्य। आदित्य आदित्य गर्ग, डॉक्टर आदित्य गर्ग। जी जी। जी प्रभु जी। हाँ, बना दिया। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्रभु जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, विजुअल है, अच्छा है। यस प्रभु जी। सभी लोग अपना पीपीटी के टाइम पे वीडियो ऑन रखें और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करें, अब्सेंट नहीं रहें। जो अब्सेंट हो उसका नहीं कोई बताएगा, उसको स्किप कर देंगे। जी प्रभु जी, अगर आपकी अनुमति है तो मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। यस 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 हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा।
सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम। आज की ग्रुप 1 की इस प्रेजेंटेशन संख्या 24 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस प्रेजेंटेशन में हम कुल 6 भक्त हैं और हमें जो है मुख्य रूप से भगवत गीता के अध्याय संख्या 14 और 15 से 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हम सब अपनी अपनी बारी से अपनी सामर्थ्य और अपनी समझ के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो प्रभु जी, प्रारंभ करने से पहले मैं आपकी अनुमति चाहूंगा और यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर प्रेजेंटेशन में कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया उसे क्षमा करें और भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। यस यस। और उनसे पूछना चाहिए कि अक्षरा और अक्षरा शब्द उस हैं। हरे कृष्ण कुसुम माता जी। कुसुम माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं निम्न प्रकार से देना चाहूंगी। इस श्लोक में क्षरा और अक्षरा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्षर और अक्षर को भौतिक तथा आध्यात्मिक जीव कहा जा सकता था, मगर भगवान ने क्षर और अक्षर कहा। क्षर यानी जो परिवर्तनशील है, जो धीरे धीरे विनष्ट हो जाती है, या जो टूट जाए या फिर अपना अस्तित्व भूल जाए, वैसे जीव। जीव को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, बद्ध जीव तथा मुक्त जीव। बद्ध जीव क्षर प्रकृति के होते हैं। जीव भगवान के विभिन्न अंश है। जब जीव भौतिक जगत के संसर्ग में आता है, वह बद्ध जीव कहलाता है, जिसका नष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव भौतिक जगत के संसर्ग में होता है, वह 6 प्रक्रिया, जन्म लेना, वृद्धि होना, कुछ काल तक रहना, प्रजनन करना, क्षय होना तथा विनाश होना जैसी प्रक्रिया से होकर गुजरता है, जिसे च्युत होना कहते हैं। ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आती है, इसीलिए क्षर या च्युत है। अब सवाल ये हो सकता है कि क्या हमारे आचार्यगण भी क्षर या च्युत है? तो जवाब यह होगा कि नहीं। हमारे आचार्यगण भौतिक शरीर में तो थे, मगर वे क्षर या च्युत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को शुद्ध कर लिया और आध्यात्मिक लेवल तक ऊपर उठ चुके वो। इसीलिए आध्यात्मिक प्रकृति के जीव अक्षर अर्थात अच्युत कहलाते हैं। जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं, वही अक्षरा कहलाते हैं। यहाँ एकत्व का अर्थ व्यक्तिगत या शारीरिक रूप से एकत्व या भगवान में लीन होना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को भगवान में मिलाना है, या अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा और भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मानना है। मुझे अपनी बुद्धि से जो समझ आया मैंने व्यक्त किया। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और कुहू माता जी से प्रश्न करना चाहती हूँ। माता जी, पुरुषोत्तम का क्या अर्थ है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मैं इस तरह देना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है। यह सब प्रकार से एक समान है। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब ये अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, अतएव भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है। अभी मैं मेरे जीवा को यही पर विराम देते हुए आदित्य प्रभु जी को आमंत्रण करती हूँ और उन्हें एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवत गीता अध्याय 14 और 15 के बीच संबंध की व्याख्या करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार से देना चाहूंगा कि अध्याय 14 और 15 के बीच का संबंध एक तरह से समस्या के डायग्नोसिस और समाधान के रूप में
समझा जा सकता है। अध्याय 14 मुख्य रूप से बताता है कि जीव के बंधन का कारण प्रकृति के 3 गुणों यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण गुण के साथ आत्मा की आसक्ति और तारतम्य है, जो उसे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देते हैं। वहीं अध्याय 15 बताता है कि जीव कैसे संसार रूपी वृक्ष में बंधा है, इस बंधन को कैसे काटना है और मुक्त होने के बाद भगवान पुरुषोत्तम को कैसे प्राप्त करना है। अध्याय 14 बताता है कि आत्मा जो मूल रूप से शुद्ध है, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर 3 गुणों से बंध जाती है। यह अध्याय गुणों की उत्पत्ति और उनके बंधनकारी प्रभाव का विस्तार से वर्णन करता है। दरअसल ये जो गुण हैं, ये माया शक्ति से उत्पन्न होते हैं और अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर से बंधन में डालते हैं। यह भौतिक संसार में जीवात्मा की स्वतंत्रता पर प्रकृति का प्राथमिक प्रतिबंध है। सतोगुण शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और पुण्य कर्मों से युक्त माना जाता है। यह आत्मा में सुख और ज्ञान के भावों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर उसे में डालता है। जबकि रजोगुण की प्रकृति रागात्मिका है, जो सांसारिक इच्छाओं और आसक्ति से उत्पन्न होती है। रजोगुण आत्मा को कर्म के प्रतिफलों से बांधता है, अर्थात जीव को सकाम कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है। जबकि तमोगुण अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है और देहधारी जीवात्माओं के लिए मोह का कारण है, जिससे जीव प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा भ्रमित होता रहता है। तो इस तरह से इन 3 गुणों की सक्रियता जीव के भविष्य को निर्धारित करती है। मृत्यु के समय जिस गुण की प्रबलता होती है, उसी के अनुरूप जीव को अगला जन्म मिलता है और यह एक्चुअली भौतिक संसार में निरंतर चलने वाले कर्म फल के अकाउंट और बैलेंस शीट की तरह से है। अब यहाँ पर बंधन से मुक्ति का जो प्रथम चरण है, वो इन गुणों से परे होना या गुणातीत होना है। और गुणातीत वह पुरुष होता है जो इन तीनों गुणों के कार्यों में स्वयं को कर्ता नहीं मानता, और ऐसे व्यक्ति के लक्षण होते हैं कि वह पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता तथा इन दोनों में समभाव रखता है। और ऐसा धैर्यवान व्यक्ति ही निश्चित रूप से मुक्ति की योग्य माना जाता है। इस प्रकार अध्याय 14 यह स्थापित करता है कि आसक्ति ही संसार रूपी वृक्ष, जो अध्याय 15 में बताया गया है, इसकी प्राथमिक जड़ है। यदि सत्वगुण सुखों से बांधता है तो रजोगुण कर्मफल से, तो यह स्पष्ट है कि इन आसक्तियों को काटने के लिए केवल आंतरिक विरक्ति या वैराग्य ही एकमात्र प्रभावी शस्त्र होता है, जिसकी चर्चा अध्याय 15 में की गई है। इस अध्याय में संसार के बंधन को एक शक्तिशाली रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसे उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के रूप में बताया गया है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है। यह इंगित करता है कि इस संसार का अविनाशी बीज और मूल परम स्रोत भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम है। इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। यह भौतिक जगत के लोग, ब्रह्म और इससे लेकर पाताल लोक तक और विभिन्न योनियों को दर्शाते हैं। और इसके पत्ते जो हैं वो वेदों के छंद रूपी हैं। जैसे पत्ते वृक्ष की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वेद धर्म अधर्म, उनके कारण और फल को प्रकाशित कर संसार की रक्षा करते हैं। अतः अध्याय 15 स्पष्ट रूप से 14वें अध्याय के गुणों को संसार वृक्ष के पोषण का कारण बताता है। संसार की प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अतः गुण रूपी जल के द्वारा ही इस वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। अतः इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। अब इस वृक्ष को काटा कैसे जाए, तो इस वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काटने का भगवान निर्देश देते हैं और ये बताते हैं कि एक बार इस बंधन से मुक्त होने पर व्यक्ति को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। साथ ही यह अध्याय भगवान कृष्ण को परम पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करता है, जो क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं, और भक्ति के माध्यम से भगवान को जानना ही गुणों के बंधन से पूर्ण मुक्ति है। निष्कर्षतः हम ये समझ सकते हैं कि अध्याय 14 समस्या का निदान करता है, जबकि अध्याय 15 समाधान करता है। गुणों का बंधन अध्याय 14 की केंद्रीय विषय वस्तु है और गुणों को पार करके भगवान की शरण लेना अध्याय 15 का सार है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों अध्याय एक ही व्यापक आध्यात्मिक यात्रा के क्रमिक चरण है। हरे कृष्णा। इसी के साथ ही मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहीं पर रोकते हुए अगले क्वेश्चन के लिए केकम माता जी को आमंत्रित करता हूँ और उनसे कहना चाहूंगा कि वे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 का सारांश प्रस्तुत करें, मुख्य दार्शनिक अवधारणा और श्लोकों के वर्गों की पहचान करें और बताएं कि वे कैसे जुड़ते हैं। हरे कृष्ण की माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा भक्तगण, प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं ऐसे उत्तर देना चाहती हूँ। भगवद गीता अध्याय 14 में भगवान प्रकृति के 3 गुणों के बारे में वर्णन कर रहे थे और गुणों में मनुष्य कैसे बांधते हैं उसका विस्तार वर्णन कर रहे थे। अब अध्याय 15 में भगवान इस भौतिक जगत से निकालने का उत्तम उपाय का वर्णन कर रहे हैं। भगवद गीता चैप्टर 15 में श्लोका 1 to 6 में आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बारे में बोला गया है।
श्लोका 1 to 2 में भगवान एक विशेष असत वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं जिसकी तुलना इस भौतिक जगत के बंधन के साथ किए गए हैं। जो व्यक्ति सकम कर्मों में लगे रहते हैं वह एक शाखा से दूसरे और तीसरे में घूमते रहते हैं। इस वृक्ष से आसक्ति के कारण उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। इस वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है। भौतिक जगत 180 अंश गोलार्धों में है और दूसरे 180 अंश गोलार्धों में आध्यात्मिक जगत है। संख्या दर्शन के अनुसार पहले प्रकृति पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, 10 इंद्रियों, मन आदि, और इस प्रकार वे सारे संसार के 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंग शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। श्लोका 3 to 4 में बोला गया है कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को अनुभव नहीं किया जा सकता। इसका आदि और अंत कोई समझ नहीं सकता क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व इतना प्रबल होती है। इस वृक्ष की उद्गम को खोज पाना असंभव होता है और निकालना भी बहुत कठिन होता है। मनुष्य को चाहिए भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण करके विरक्ति के शस्त्र से इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को काट गिराए। श्लोका 6 to 7 में भगवान अपने परम धाम के बारे में बोला गया है। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की, ना अग्नि या बिजली की, क्योंकि यह सारे लोक स्वयं प्रकाशित है। सारे जीव अपितु इस भौतिक जगत के नियंता ब्रह्मा, शिव, विष्णु, परमेश्वर के अंश है। परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, जहां से और इस अंधकार जगत में लौटना नहीं पड़ता। श्लोका 14 में भगवान विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्य के सभी प्रकार के अन्नों को पचन में सहायक करते हैं। अग्नि भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है। भगवान जीवों के शरीर में पचन अग्नि होके श्वास प्रश्वास के में रहकर 4 प्रकार के अन्न जैसे पेय, भोज्य, लेव, चौस अन्नों को पचाते हैं। श्लोका 15 में बोला गया है वेदों का उद्देश्य भगवान को समझना है। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। 1 भगवान के साथ अपना संबंध ज्ञान, 2 विभिन्न विधि विधानों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है, इसको अविदेव भी बोला जाता है। 3 अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान को प्राप्ति और वेदों का ज्ञान तथा लक्ष्य को प्रयोजन भी बोला जाता है। भगवद गीता 16, 17 और 18 यह 3 श्लोक में बोला जाता है कि जीव के साथ परमेश्वर के संबंध ज्ञान का व्याख्या कर रहे हैं। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होते हैं तो वे जीव भूत और शर कहलाते हैं। जो जीव आध्यात्मिक जगत में रहते हैं परमेश्वर से एकात्म स्थापित कर लेते हैं और सृजन के प्रयोजन को मानते हैं, वे मुक्त जीव ब्रह्मभूत कहलाते हैं और अक्षर कहलाते हैं। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तन से गुजरते हैं। आध्यात्मिक जगत में जीव का शरीर का कोई परिवर्तन नहीं होता। बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों से में एक परम पुरुष भगवान जो उन सब का पालन करता है, वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित रहते हैं। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं। भगवान सिंधु और हम सब बिंदु है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको जान लेते हैं वे पूर्ण शांति लाभ करते हैं। यही है संबंध ज्ञान। जीव का संबंध है भगवान का दास। जो व्यक्ति भगवान के साथ संबंध को जानते हैं वे कृष्ण भावनामृत में लग जाते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं। यही है अविदेव यानी प्रोसेस। जो भगवान को प्रभु मानकर अपने आप को दास मानकर भक्ति में लगे रहते हैं उनको सारी वैदिक ज्ञान समझ में आ जाता है। लास्ट श्लोका में 20 में भगवान प्रयोजन की व्याख्या कर रहे हैं। वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। जहां भी भक्ति होता है वहां भौतिक कलमश नहीं होता। जब तक मनुष्य
समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं होते, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध और प्रबल है, भक्त स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। मनुष्य को चाहिए शुद्ध भक्ति के संगति में आकर कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, कृष्णा सूर्य समान माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार। हरे कृष्णा। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अवंतिका माता जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि निम्नलिखित उपमाओं की व्याख्या दे। एक, सुगंध ले जाने वाले हवा की, भगवद गीता 15.8। 2, मुट्ठी भर धूल 15.13। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद केका माता जी। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार देने का प्रयास करेंगे। पहली उपमा है सुगंध ले जाने वाली हवा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात क्या गति होगी यह इस पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय उसकी चेतना कैसी होगी। व्यक्ति की चेतना यदि पशुवत होगी तो उसे पशु योनि मिलेगी। यदि चेतना कृष्ण भावना भावित होगी तो उसे कृष्ण लोक में स्थान मिलेगा। अतः यह उपमा की जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है, बिल्कुल सटीक है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और उसके पुराने शरीर तथा उसके कार्यकलाप ही अगला जीवन निर्धारित करते हैं। व्यक्ति के जो कर्म होते हैं उनके अनुसार ही उसे नया शरीर मिलता है और समय आने पर उसे अपना शरीर त्यागना भी पड़ता है। आत्मा जब बद्ध अवस्था में रहते हुए जीवन संघर्ष करती है और मृत्यु के पश्चात एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती है तो इसी को जीवन संघर्ष कहते हैं। दूसरी उपमा मुट्ठी भर धूल। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, भगवान का अंश प्रत्येक अणु प्रत्येक लोक तथा जीव तक में प्रवेश करता है। भगवान सर्वव्यापी हैं और उनकी शक्ति के कारण ही प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि जिस तरह आत्मा जब तक होती है तो जीवित मनुष्य पानी पर तैर सकता है, परंतु जब आत्मा इस देह से निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है और डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार सारे लोग जो ब्रह्मांड में स्थित हैं, उनमें भगवान की शक्ति होने के कारण वे सभी अपने स्थान पर रहते हैं। जिस प्रकार अगर हम धूल को मुट्ठी में बंद कर लें तो वो गिरती नहीं है, किंतु मुट्ठी खोल दें तो धूल बिखर जाती है। सारे लोग भी इसी तरह भगवान की मुट्ठी में बंद रहते हैं और अपने स्थान पर रहते हैं। भगवान की ही शक्ति होती है जो समस्त वस्तुओं को अपने अपने स्थान पर रखने में सहायता करती है। हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे और ज्योति माता जी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि वे स्पष्ट करें कि भगवान कृष्ण को दुनिया और वेदों दोनों में उस सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में क्यों माना जाता है। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं इस प्रकार से उत्तर देना चाहूंगी। असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध है और कुछ मुक्त है, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सबका पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोगों की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थिर है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकते हैं वही पूर्ण शांति लाभ कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं, क्योंकि भगवान शर तथा अक्षर दोनों से परे हैं और सर्वश्रेष्ठ है और इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात है। शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्ति से बढ़कर और कोई नहीं है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परमात्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सरस्वती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और हमारे ग्रुप से कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र करना चाहूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रस्तुति और टाइम से समाप्त भी हुआ। जो प्रश्न था उसका बिल्कुल सही सही टाइम के साथ आंसर दिया। मेरा प्रश्न पहले दो जो बचे हुए पहले ग्रुप से कि जीव विभिन्न गतिविधियों का कर्ता क्यों नहीं है जबकि उसे कर्ता बोला जाता है। दूसरा है कोई अपनी वास्तविक स्थिति को कैसे देख सकता है। तीसरा क्या है भौतिक बंधन से मुक्ति का संकेत संकेत क्या है, मतलब हम भौतिक बंधन से मुक्ति संकेत हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मुक्ति हो गई है। ये तीन प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये मैं थोड़ा कोशिश करना चाहती हूँ। ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाँ, जीवन के वास्तविक मतलब कर्ता क्यों नहीं है हम लोग। तो ये है कि भगवान सृष्टि करता है, पालन करता भी भगवान है, लेकिन हम लोगों को भगवान कुछ स्वतंत्र है, वो है हमारा इच्छा शक्ति। तो इच्छा के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान के समान भी कोई नहीं है। अगर हम लोग जो कर्म करते हैं और उसका कर्ता हम खुद बन जाते हैं, तो भगवान हो सकते हैं हम लोग भगवान के ऊपर जाए जाए यानी भगवान के समान हो बन जाए। तो ये है कि हम लोग काम करते हैं इच्छा के अनुसार, लेकिन जो कर्म फल है वो भगवान के हाथ में। इसके लिए थोड़ा हम लोग भगवान को ये दुनिया में बांट जाते है, और भगवान से भक्ति मतलब भगवान हमारे जो स्थिति है कि हम लोग दास है, ये हम लोग जान सकते हैं। नहीं तो हम लोग कर्ता बन जाते हैं, तो भगवान को हम लोग मानते नहीं, भगवान से प्रार्थना नहीं करते। इसके लिए कर्ता हम लोग नहीं, कर्ता भगवान है। हरे यस माता कृष्णा। जी। माता जी ने प्रभु जी, बिल्कुल इसमें सही मैं बताया। ऐड करना चाहूंगा। यस यस। प्रभु जी, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा माता जी के साथ साथ। एक्चुअल में जब किसी भी जीव को कोई शरीर मिलता है तो दरअसल वो उस शरीर में बद्ध हो जाता है, और वो अब उस शरीर में एक्चुअल में जो गुण है तो उन गुणों के प्रभाव में आके कार्य करता है। तो यस एक्चुअल यस। में सुप्रीम करता तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर शरीर में उन गुणों के प्रभाव में आके कार्य करता है, और वो जो गुण उससे कार्य करते हैं, तो इस तरह से करता गुणों के गुण हो जाते हैं। हरे यस कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया माता जी। प्रभु जी ने मिला के आंसर पूरा सही आ गया है। क्योंकि जीव जो विभिन्न गतिविधियों का करता नहीं है, क्योंकि वो कर्म के लिए बाध्य है। उसको अगर शरीर मिला तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म करेगा तो तीनों गुणों में किसी में भी स्थिति रहेगा जब तक वो भौतिक प्रकृति में रहेगा। और भौतिक प्रकृति में और किसी विशेष गुण द्वारा हमेशा ही वो संचालित रहेगा। किसी न किसी गुण में रहेगा, तमो रजो सतो गुण में। लेकिन इससे आध्यात्म में अगर आएगा तो इससे ऊपर वो उठ जाएगा। तो इसलिए है उसको कर्म तो करता है, वो कर्म के लिए बाध्य है। शरीर है उसके पास तो कर्म तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो करता नहीं है। करता कोई और है वास्तव में। वो गतिविधियों का करता नहीं है, करता तो सुप्रीम लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण है। अब है दूसरा हो गया कोई अपनी वास्तविक स्थिति को कैसे देख सकता है, और तीसरा तीसरा प्रश्न है भौतिक बंधन से मुक्ति का संकेत क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आपका प्रश्नों का उत्तर थोड़ा कोशिश करना चाहती हूँ। कि हम लोग स्थिति कैसे, हमारा स्थिति कैसे है ये देखना हमको चाहिए। कैसे कि हम तो है भगवान का दास, हमारा स्वरूप है भगवान का दास। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये अगर हम लोग पूरे टाइम सातों गुण में कम से कम रहने का कोशिश करते हैं, भगवान की जैसे आचार्यों ने बोला, सुबह उठ के भगवान का मंगल आरती देखना, फिर भागवतम क्लास अटेंड करना, फिर भगवान के लिए भोग बनाना, ऐसी जो सतगुण में पूरे दिन कोशिश करेंगे हम लोग की सतगुण में रहने की कोशिश करेंगे, तो हमारा स्थिति भी सतगुण में हो जाएगा। और आचार्यों जैसे बोला है कि 16 माला जाप, 4 नियम का पालन, ये भी ठीक तरह से हम लोग करेंगे, तो हमारा दिन का जो पूरा दिन का टाइम टेबल भगवान हमारे प्रभुपाद ने बताया है, वो अगर करेंगे तो सतोगुण में हम लोग रहेंगे। और इसी तरह हम लोग भगवान का दास भी बन सकते हैं। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भौतिक गुणों से के बंधन से मुक्त होने का संकेत है, मेरे हिसाब से जब मनुष्य जो है संभाव हो जाता है, तमाम तरह के सुख दुख मान अपमान और इन सब चीजों से ऊपर उठ करके सबको समान भाव से देखता है, और नेचुरली वो जब देखता है तो तब वो कृष्ण पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है। तो जब इस प्रकार से वो सभी को समान भाव से देखता है और सभी जीवों में व्यक्ति आत्मा सभी जीवों में जो आत्मा को समान रूप से देखता है, तो वो जो है एक तरह से उस समय पर उसमें भौतिक गुणों से मुक्त होने का संकेत मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर आज्ञा हो तो थोड़ा मैं भी प्रयास कर सकती हूँ यस माता जी। क्या? ऐसे में ना व्यक्ति जो है वो अपनी सारी संसारिक इच्छाओं से पूरी तरह विरक्त हो जाएगा और उसको अजीब सा आनंद की अनुभूति भी होती है, शांति भी हमें मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भय और चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा प्रयास करती हूँ। प्रश्न है, वास्तविक स्थिति को हम लोग कैसे देख सकते हैं? मतलब हमारा जो स्थिति है वो हम लोग सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है, ये हम लोग कैसे जान सकते हैं? तो सबके साथ मिलजुल के हम लोग करें तो हम लोग ये भी दिखावा हो सकता है कि हम लोग हरे कृष्णा मंत्र कर रहे हैं, शास्त्रों पाठ कर रहे हैं, ये सब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अकेले में हम लोग जब रहेंगे तब हमारा माइंड किधर घूम रहा है, हम लोग कैसे अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, शास्त्रों पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या तो मोबाइल में कुछ और चीज कर रहे हैं, ये इसके ऊपर हम लोग का जो वास्तविक स्थिति है, हम लोग सतोगुण है, रजोगुण है या तमोगुण है, हम लोग साफ देख सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई अपनी वास्तविक स्थिति को कैसे देख सकता है? कोई अपने आप अकेले नहीं देख सकता है बगैर प्रमाणिक गुरु के। क्योंकि हमने एग्जाम लिखा लेकिन उसका रिजल्ट भी तो चाहिए, हम किस स्थिति में है। तो बगैर किसी भी डिवोशनल सर्विस के, बगैर किसी डिवोटी की सहायता से हम ये अपनी स्थिति नहीं समझ सकते। और एक प्रामाणिक गुरु के साथ रहेंगे, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के साथ या संग या उनके सानिध्य में रहेंगे, तभी हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे। वही हमें बता पाएगा, हमारे प्रश्नों का आंसर दे पाएगा। अगर हम खुद चाहें कि हम 16 माला कर रहे हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हम भोग लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हमें स्थिति वास्तव में हमारा प्रामाणिक गुरु बताएगा। तो ये हो गया, कोई अपनी वास्तविक स्थिति को कैसे देख सकता है? वो देख सकता है प्रामाणिक गुरु के द्वारा। क्योंकि हमने बहुत अच्छा पेपर लिखा लेकिन हमारे मार्क्स कितने आए, मार्क्स तो हमारा कौन बताएगा? जो चेक करेगा, कॉपी चेक करेगा, तब हमें पता चलेगा। हमने बहुत पढ़ाई की, हम बोले हमने बहुत पढ़ाई की है, बहुत अच्छा पढ़ा, हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लिख के आए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है। तो ऐसे ही प्रामाणिक गुरु ही केवल हमें बता सकता है कि हमारी स्थिति वास्तव में क्या है। तो एक तो ये हो गया इसका स्थिति की। और भौतिक बंधन से मुक्ति का संकेत क्या है? जब हम जो बंधन होते हैं, जो उनके मुक्ति का संकेत ये है कि जो गुण होते हैं उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। जो गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उसके प्रभाव से हो जाते हैं और भक्ति में हम रत हो जाते हैं, भक्ति में हम मिल जाते हैं, जिसमें कि मंगल आरती हो गई, भगवान को भोग लगाना हो गया, मंगल आरती करना हो गया, चैंटिंग करनी हो गई। और दूसरी इसी तरह समझ सकते हैं कि कृष्ण चेतना में अगर हम बन गए तो समझो कि भौतिक बंधन से मुक्ति का संकेत है। तो अभी हम सब कृष्ण भावना भावित हैं, जो भी लेवल 4 में है, तो ये भौतिक बंधन से मुक्ति का संकेत ही है कि अभी हम लिसन कुछ सिरबड़ कर रहे हैं, कुछ इसमें अभी सुना रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन के द्वारा कुछ बता रहे हैं। किसी ने आंसर बताया, किसी ने क्वेश्चन बताया, लेकिन कोई इनको ही सरवड़ कर रहा है। तो ये जो जो अभी हम जो कर रहे हैं इसके माध्यम से, ये एक तरीका है कि हमें भौतिक बंधन से मुक्ति का संकेत है। हरे कृष्णा। किसी का कोई हरे प्रश्न है, कृष्णा। पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने कहा हम मंगल आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, मतलब पूजा कर रहे हैं, जो भी मतलब कृष्ण भावनामृत कार्य कर रहे हैं, तो हम भौतिक बंधन से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन ऐसा मैंने बहुत सारे मतलब देखा है
या खुद को भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को भी देखा है कि कुछ काल तक वो मंगल आरती भी आते हैं, मतलब कीर्तन चैंटिंग भी करते हैं, माला भी करते हैं, लेकिन एक कुछ समय के बाद वो अचानक से गायब भी हो जाते हैं, मतलब वो नहीं दिखते, वो ये सब नहीं करते। तो अगर भौतिक बंधन से मुक्ति हो रही है तो फिर वापस से भौतिकता में लिप्त कैसे हो जाते हैं? तो माता जी इसीलिए इसमें संकेत बोला गया है, इसमें ये कहाँ बोला गया है कि उसको कट गया है, ये संकेत है। वो अभी छोड़ गया, कुछ ऐसा भी देखा होगा कि छोड़ जाते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं। प्रभुपाद ने के साथ के शिष्य के साथ भी ऐसा ही हुआ, अमेरिकन के कुछ ने छोड़ा लेकिन बाद में लास्ट में उनको मिल गए, क्योंकि हमारा जो साथ में कर्म है वो हमारा कर्म हमारा साथ बना रहता है। हमें भक्ति जो है वो बहुत ज्यादा इजी नहीं लगती है। 16 माला चैंट करके 16 माला करते हैं तो ये लगता है कि 16 हो जाएं, कैसे भी हो जाएं। तो ये भौतिक बंधन से मुक्ति का संकेत है, लेकिन पूर्ण रूप से आप मुक्त नहीं हुए अभी। संकेत है, लेकिन किसी किसी तरह से उसने जितने दिन चैंटिंग की, जितने दिन मंदिर आया, जितने दिन मंगल आरती की, उतने दिन में उसके जितने भी पाप थे उसके वो पाप मुक्त हुआ, जितने दिन काटा था। लेकिन अब उसके जो भी कर्म किए उस कर्म के उस पे प्रभाव आ जाते हैं, उसके हिसाब से वो उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। तो ये संकेत होते हैं। वो उससे कुछ ना कुछ वो सीख के गया है, आज नहीं तो कल वो फिर भक्ति करेगा, फिर आएगा। या वो नहीं आ पा रहा है, घर पे कर रहा है, लेकिन वो जरूर जुड़ा हुआ। अगर आया है तो इसके मतलब वो उसके बंधन से मुक्ति का संकेत है, तभी आया। नहीं तो वो बिल्कुल मंदिर क्यों आता, मंदिर नहीं आता, मंगल आरती नहीं आता, भगवत गीता नहीं पढ़ता, श्रवण नहीं करता, बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक मतलब भौतिकता में रहता है। लेकिन आया है, इसके मतलब भौतिक मुक्ति के संकेत हैं। थोड़ा देर लगेगा लेकिन आएगा जरूर। जितने दिन आया उतने दिन उसने कुछ सीखा, कुछ काटा अपना। ठीक है माता जी। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत सारे भक्तों के साथ, मतलब लोगों के साथ, जब कर रहे हैं चैंटिंग कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, सुबह शाम कीर्तन आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बहुत अच्छा। फिर जब छूटते हैं तो काफी लॉन्ग टर्म तक जैसे वो फिर वापस से जैसे 4 नियम भी उल्लंघन कर देते हैं, या ऐसा मतलब हमारे साथ होता है अगर, तो ये क्या संकेत है, ये क्या होता है मतलब? संकेत है कि पूर्ण रूप से हमने गुरु को नहीं माना, पूर्ण रूप से स्थिति नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं ना कि गुरु अपनाना और दीक्षा लेना दोनों में अंतर है। हमने दीक्षा ले ली लेकिन हमने गुरु को नहीं अपनाया, हमने गुरु की बातें नहीं मानी, हम इंस्ट्रक्शंस नहीं मान रहे हैं, तो उसमें हम गिर सकते हैं। तो इसलिए हमें गुरु के नियम पे और गुरु के विश्वास पे हमें सब कुछ करना है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु बहुत जरूरी होता है। और हमने सोचा कि बगैर आध्यात्मिक गुरु के हो जाएगा, तो ऐसा नहीं माता जी। दीक्षित दीक्षित भक्त भी गिर जाते हैं, पतन हो जाता है, ऐसा भी होता है। कितने कितने हरे ऋषि हरे कृष्ण। कृष्णा। भंग हुए हैं। हरे कृष्ण हरे प्रभु, कृष्णा दंडवत बाबूजी। प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। अगर आप अनुमति दे तो मैं कुछ इसमें ऐड करूं। हाँ, यस यस। प्रभु जी, मैंने जो सुना था आचार्यों की वाणी से, वो क्या कहते हैं कि जैसे माता जी ने बताया, जो सवाल किया कि भक्त लोग मंगल आरती करते हैं, चैंटिंग करते हैं, बाद में सब छोड़ देते हैं। तो वहां पर एक आचार्य बता रहे थे क्या कि देखो, दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटा में आप 2 घंटा भक्ति करते हो, इसके अंदर 2 घंटा आप में सात्विक गुण आ गया, और 22 घंटा जो है वो माया के साथ खेलते हो। तो माया का प्रभाव आप पर कितना लागू होता है। अगर वो 22 घंटा में आपकी चेतना कृष्णा पर स्थिर रहेगी तो कभी भी आप नहीं छोड़ोगे और भक्तों के संग में ही रहोगे। लेकिन जैसे ही आप भक्तों के संग छोड़ते हो और अपना भौतिकतावादी से जो संग बनाते हो, उसके बाद आप पर माया अटैक करेगी और फिर आप मतलब नीचे गिर जाएंगे। वही चीज होते जा रहा है। इसमें क्या है कि हम भक्तों का संग अगर छूटा तो निश्चित रूप से आप गिर जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा बाबूजी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, यस यस। अनुमति है? जब आप संकीर्तन में जाए तो दूषित मन की बात ना सुने। यह दूषित मन स्पष्ट नहीं देख पाता है, आपको शुद्ध मन की बात सुननी होगी। आपको आध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि के शुद्ध मन की बात सुननी होगी और उनकी सहायता से निर्णय लेना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि आप केवल स्वयं निर्णय लेने का प्रयास करें कि क्या सही है गलत है, तो चीजें काम नहीं, तो बात नहीं बनेगी। तो जब हम संकीर्तन पर हो और हमारा मन ये कर लो वो कर लो यह करे, तो केवल मन की ना सुने बल्कि आपके पास जो आध्यात्मिक बुद्धि है उसकी भी सुने। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस, बिल्कुल सही बोला प्रभु जी ने। प्रभु जी, इसमें तो मुझे हरे लगता है कि हरे सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि अगर एक बार कोई भी मनुष्य भक्ति के मार्ग पे बढ़ गया आगे, तो उसको हमेशा जो बताया गया है श्रीमद् भगवत गीता में भी, भागवतम में हर जगह बताया गया है कि भक्तों का संग बहुत आवश्यक है।
भक्तों के संग के अलावा शास्त्रों का अध्ययन करना, संकीर्तन करना। तो अगर मनुष्य उस पर अग्रसर रहेगा तो कभी गिरेगा नहीं, लेकिन और गुरु की आज्ञा पे चलना। अगर वो यस इनसे यस जरा भी कहीं हटा तो वो तुरंत गिर जाएगा, क्योंकि यस, इतना प्रभु जी ज्यादा ने सही बोला है। डाइवर्शन है कि वो कभी भी अ, गिर जाए। हरे कभी तो कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, भक्त की दृढ़ इच्छा भी तो निर्भर करती हाँ, दृढ़ इच्छा पे भी निर्भर करता है ना। अगर दृढ़ इच्छा हम कर लें, पक्का संकल्प कर लें, तो शायद हम लोगों का व्यर्थ की बातों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरह लोग बरगला रहे होते हैं, क्या ये तुम कर, मतलब बोलते ही है ना कि क्या जब देखो तब तुम ये इन्हीं कामों में लगी हुई हो, ये वो। इस तरह की तो व्यर्थ की बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ हम अपनी भक्ति ही करें और अपना दृढ़ निश्चय से जो भी हमारे को नियम बताए गए हैं उनका पालन करें, तो शायद मेरे को लगता है कि हम नीचे की तरफ नहीं गिरेंगे, पतन की तरफ नहीं गिरेंगे। हरे कृष्णा। उसमें माता जी क्या है कि जो पतन और जो नीचे गिरना होता है उसको जो आचार्य लोग होते हैं तीन कैटेगरी से बताते हैं। हमारे हमारे तीन लेवल होते हैं, एक होता है कनिष्ठ वक्ता, एक होता है मध्यम वक्ता, एक होता है उत्तम वक्ता। जो कनिष्ठ वक्त होता है वो उसको पतन हो जाता है, उसका गिर जाता है, क्योंकि उसमें कन्विंसिंग पावर नहीं होती है। वो इतना ज्यादा अभी भक्ति में आया नहीं होता। उसका दोस्त अगर ये बोले अरे तुम कहाँ टीका लगा के घूम रहे, चलो शाम को बहुत बढ़िया मूवी आई देखते हैं, ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, चला जाएगा। और वो सुबह मंगल आरती में आता था, शाम को संध्या आरती में आता था, लेकिन अब उसके दोस्त ने उस पे बोल दिया कहाँ तुम घूम रहे हो, इतनी अच्छी जिंदगी है क्या है, तो वो भटक जाएगा, वो हो जाएगा। जो मध्यम वक्ता होता है वो नहीं जल्दी विचलित होगा। लेकिन उत्तम भक्त जो होता है वो बिल्कुल ही विचलित नहीं होता, वो तो उसको भी बदल देगा जो भौतिक बाधा होगा, क्योंकि वो उसमें प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी होंगी, उसमें बहुत ज्यादा निश्चित जो कहते हैं कि निश्चितता होगी, उसमें स्थिरता होगी, उसमें नॉलेज होगी, उसमें पावर होगी, उसमें इंटेलिजेंस होगा, उसमें भक्ति होगी। तो जैसे नमा निष्ठादास प्रभु जी हैं, वो अभी उत्तम भक्ता में आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि किसी को भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं और किसी को भी वो बदल सकते हैं। इतनी बड़ी कांग्रेगेशन उन्होंने खड़ी कर दी। ऐसे ही मध्यम वक्ता हो गया, वो जल्दी से विचलित नहीं होगा, दूसरे को कन्विंस कर सकता है। उसको थोड़ी उत्तम भक्त से थोड़ा कम पावर, कम नॉलेज, कम उसको प्रभुपाद की बुक्स का और उसको कन्विंसिंग पावर कम होती है। लेकिन जो कनिष्ठ भक्त होता है, कनिष्ठ भक्त जस्ट एक स्टार्ट किया होता है, वो उसको गिरने के बहुत ज्यादा रहता है। तो आचार्य लोग ये तीन कैटेगरी ही बताते हैं जिसपे कि हमारा बेस टिका हुआ है। तो इसलिए जो आप देखेंगे ज्यादातर कनिष्ठ भक्त गिरते हैं, पतन होता है, जो कि मंगल आरती में आए, संध्या आरती में आए, फिर गायब हो जाते हैं, फिर नहीं आते हैं, फिर छोड़ देते हैं सब कुछ। पहले चार माला करते, फिर दो करते, फिर कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दीक्षित हो गया तो वो उत्तम भक्त या मध्यम भक्त है, ऐसा नहीं है। दीक्षित होने मतलब है गुरु को अपनाना है। गुरु को बहुत कम अपनाते हैं, केवल दीक्षा ले लेते हैं, उसके बाद 16 माला भी जप नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी कर्म करते हैं, चार नियम जो होते हैं वो नहीं करने चाहिए, वो भी उसको भी तोड़ देते हैं। तो माता जी इस पे सब निर्भर करता है कि हमारा हम कैसे कर्म कर रहे हैं, हमारा साथ क्या है, हमारा संग क्या है, साधु संग कैसा है हमारा, हम यात्रा में जा रहे हैं क्या, हम वृंदावन जा रहे हैं क्या, हम गुरु के सानिध्य में है, काउंसलर के सानिध्य में है या नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, तो प्रभु जी ऐसे हरे भक्तों कृष्णा। को प्रश्न। हरे प्रभु जी हरे प्रभु जी। कृष्णा। मैं थोड़ा यस अगर यस। इसको, अगर प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा इसको सरलीकरण करने की कोशिश करता हूँ। हाँ आप बताइएगा कि मैं सही हूँ। कि अगर हम जिस तरीके से आजकल गलत लोगों को अपनी आइडियोलॉजी बना लेते हैं, अगर उसकी जगह हम प्रभुपाद जी को और अपने आचार्यों को और गुरु जी को अपना अगर आइडियोलॉजी बना लें, तो मेरा जहां तक सोच पा रहा हूं मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से, वो ये है कि मैं कभी गिर नहीं सकता भक्ति से। यस यस। लेकिन देखिए, साधु संग बहुत जरूरी है कि प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है। जो भी आचार्य लोग बोल रहे हैं वो करना बहुत जरूरी है। अब अकेले जी। कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी के सानिध्य में जरूर रहना पड़ेगा। प्रभु प्रभुपाद जी की जब मैंने बुक्स पढ़ी थी उनकी जीवनी की, प्रभु जी मुझे को उस समय ऐसा लगा था कि जैसे मैं किसी और दूसरे ग्रह की यात्रा कर रहा हूँ। मेरे को अंदर से ऐसा फील आ रहा था कि कैसे एक मतलब इस उम्र में और इस तरीके के काम को कर रहे हैं। मैं खुद ऐसा उसमें इमेजिन कर रहा था कि जैसे मैं किसी और ग्रह पर हूँ।
तो यस मेरा यस मानना ये कि अगर मैंने प्रभुपाद जी को आइडियोलॉजी बना लिया तो जहां मैं कभी अपने पथ से भटक नहीं सकता फिर। यस यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, जो ऐसे कनिष्ठ भक्त होते हैं, हम उनको कैसे एनकरेज करें? मतलब प्रभु क्योंकि जी, हम भी तो बहुत ऊपर है नहीं, लेकिन हमें लगता है कि इनको कुछ गलत फहमी है जिससे ये मंदिर आना छोड़ दे या सेवा करना छोड़ दे या फिर ये नीचे की तरह वो हो रहे हैं, तो हम उनको एनकरेज कैसे कर सकते हैं? देखो, प्रभुपाद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि उन्होंने अंग्रेजों को लाके कर दिया। तो उन्होंने तीन ही तरह से किया है, इनकरेज किया है। एक तो आप प्रसादम उनको दें, दूसरा उनको सिरबड़ करवाएं, जितने ज्यादा सिरबड़ कर सकते हैं, प्रसादम खिलाएं, और उनको साधु संग दें। वो तीन ही थे केवल हो सकता है। प्रभुपाद के से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि उनको कैसे इनकरेज करें। ये तीन ही तरह के हैं जो जिनसे हम कर सकते हैं। जैसे घर में प्रसादम बनाया तो सबको दीजिए। कुछ भी आप चैंटिंग कर रहे हैं तो तेज तेज करिए, उनके उनके उनका श्रवण हो। और कहीं पे भी अगर कोई रथ यात्रा हो रही है, कोई गुरु आ रहा है, कोई यात्रा हो रही है, वृंदावन जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो उनको ले जाके जाइए। तो ये इनकरेजमेंट है। ये इनकरेज ऐसे ही होते हैं जैसे प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने तो हिप्पियों को कन्वर्ट करके भक्त बना दिया। तो हम तो अब इंडियन के अपने 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 रिलेटिव और अपने अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपा जी का मेरे को वो बात याद आ जाती है, जब हिप्पी लोग नशे में रहते थे और प्रभुपा जी बुला के उसको मतलब बुलेट खिलाते थे, सब से कीर्तन कराते थे। तो एक बार प्रभुपा जी ने पूछा, ये तुम लोग ये नशा क्यों करते हो? तो बोला, मैं इससे बहुत मेरे को अच्छा लगता है। तो प्रभुपा जी ने कहा कि अगर तुमको इससे भी अच्छा नशा कराऊं तो क्या करो, छोड़ दो इसको? जरूर छोड़ दूंगा, ऐसा अगर अच्छा नशा मिल जाए तो मैं छोड़ दूंगा। तो उनको हरे कृष्णा महामंत्र का नशा दिया, सब छोड़ के आ गए। तो कहने का मतलब क्या है, ये तब भी संभव होती है जब हम अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। जिस दिन हम इंद्रियों को लगाना बंद कर देंगे, हमारा गिरना तय है। क्योंकि आप विश्वामित्र का उदाहरण लीजिए। उदाहरण, विश्वामित्र तो अपने मतलब तपस्या में थे, लेकिन कान चूंकि 24 आवर जागृत अवस्था में रहती है। कान में जो मिनका की नुपुर की आवाज सुनी, नीचे गिर गए। तो कहने का मतलब क्या, हमारे जो शरीर के जितने भी इंद्रिय जैसा कि मतलब इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कुछ न कुछ काम देने का है। क्योंकि मन है, आत्मा है, वो शाश्वत है, उसको कुछ न कुछ काम चाहिए। हम अपने को रोक नहीं सकते हैं, कुछ न कुछ काम में एंगेज कीजिए। तो कौन सा काम में एंगेज करेंगे? तो भक्ति के काम में एंगेज कीजिए। और इसके लिए क्या है, आप अगर इसको इस तरह से लें कि भरत महाराज को ले लीजिए। भरत महाराज तो भाव के स्तर में पहुंचे हुए थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे को देख के वो मोहित हो गया कि उसका देखने वाला कौन है, तो वो भी नीचे गिर गया। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जिस भी लेवल में हो, आप अगर भाव स्तर में हो, चाहे साधना भक्ति में हो, चाहे सामान्य भक्ति में हो, आपको अगर भक्तों का संग छूटा, आपका गिरना तय है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, उसमें प्रभुपाद ने जब हिप्पी को बोला था, आपकी बात से याद आया कि प्रभुपाद ने लेक्चर में बोला है कि तुम क्या करते हो। मतलब अंग्रेज क्या करते हैं, संडे को सैटरडे को आराम से जाते, समुद्र किनारे लेटते हैं, खाते हैं, पार्टी करते हैं, गाते नाचते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि जो तुम वहां करते हो वो यहाँ आइए, तुम फ्री में तुम्हें हम खिलाएंगे, और नाचिए और गाइए। तो यही तो कराया प्रभु ने। प्रभुपाद ने क्या किया है, डांस किया उन्होंने, और फिर सादम खिलाया और उनको सिरमढ़ की दिया है। तो बोला कि तुम अपना अपना खाना खा रहे हो, अपना खा रहे हो, हम तुम्हें प्रसादम पाएंगे, फ्री में मिलेगा वो भी। तुम आइए एक बार, अपना डांस करिए, गाना गाइए, और प्रसादम पाइए। तो ऐसे करके प्रभुपाद ने बुलाया उनको। तो आज उन्होंने उनको भक्त बना दिया। हरे कृष्णा। अभी कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा विराम देते एक हैं। और प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हिप्पियों के पास तो जैसे बहुत सारे भगवान नहीं थे, जैसे तो वो लोग जल्दी कृष्ण से अट्रैक्ट हो गए, लेकिन हमारे यहाँ तो इनके पास में 56 भगवान है। कोई ये भगवान को मानता है, कोई मतलब भगवान बोले तो देवता, उनके लिए तो देवता और भगवान में डिफरेंस ही नहीं है। उनको नहीं समझाना बड़ा। माता जी जब पता चल जाए तब तो हमें आ जाना चाहिए। हमें जब पता चल जाए कौन देवता है कौन भगवान है, तो जैसे आप जुड़े हैं ऐसे ही उसका जब टाइम आएगा तब अपने आप वो जुड़ जाएगा। जो भक्त होगा वो अपने आप जुड़ जाएगा, अपने आप जान जाएगा। आप कोशिश करेंगे। तो प्रभुपाद ने झांसी में स्टार्ट किया। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल से समझिए कि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु को उड़ीसा क्यों जाना पड़ा? इसीलिए जाना पड़ा कि फेवरेबल चीजें नहीं होती कुछ, हम सोचे सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो प्रभुपाद ने झांसी में स्टार्ट किया, लेकिन नहीं सफल हुआ इंडिया में। लेकिन जब वो अमेरिका गए और उन्हीं व्हाइट एलिफेंट जो बोलते हैं, उनको जब इंडिया में लेके आए, तो हम भेड़ चाल चलते हैं। हमने अंग्रेजों को देख के फिर हमने इस्कॉन की स्थापना हुई, और उनको देख के ही हम आगे जुड़ने स्टार्ट हुए। जबकि कृष्ण भगवान इंडिया के हैं, लेकिन हम इसको इस्कॉन को
विदेशी संस्था समझ के, बहुत से लोग अभी भी जानते हैं कि विदेशी संस्था है, विदेश में पैसा जाता है, ऐसा मान रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माता जी ये सब भेड़ चाल की वजह से होता है कि इंडियन क्या होता है, वो पाश्चात्य देश को जाके देख के आगे ज्यादा जड़ बढ़ता है। तो प्रभुपाद ने वही किया कि पाश्चात्य देश में इंग्लिश अच्छी थी, तो पाश्चात्य देश में गए, वहां पे उन्होंने कन्वर्ट किया और लेके आए। तो माता जी उनके ज्यादा भगवान नहीं है, लेकिन उनको जिनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता नहीं था, उनको कनेक्ट करना ज्यादा मुश्किल है, उसके बावजूद कि जिसको भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता है। जी प्रभु जी। ठीक है, तो चलते हैं, कोई प्रश्न नहीं है तो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। श्रीमद् भगवद गीता की श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।